बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। ईरान और 3 यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने पर हुए सहमत। तीनों देशों ने ईरान को स्नैपबैक मैकेनिज्म लागू करने की दी धमकी। गाजा में राहत सामग्री का इंतजार कर रहे 85 लोग गोलीबारी में मारे गए। सबसे अधिक मौतें हुई उत्तरी गाजा में, 150 से ज्यादा लोग हुए घायल। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर साधा निशाना। रोम के सम्राट नीरो और उनसे जुड़ी एक लोकप्रिय किंवदंती का किया जिक्र। विपक्ष के चुनाव हारने पर निर्वाचन आयोग की चुनिंदा आलोचना पर भी उठाया सवाल। सावन का दूसरा सोमवार आज देश भर के शिव मंदिरों में भारी भीड़, कावड़ियों से रास्ते हुए जाम, योगी ने बरसाए फूल। कर्नाटक में कुत्तों के काटने के मामले में 36% की बढ़ोतरी, 6 माह में 2.3 लाख मामले आए सामने, रेबीज से हुई 19 मौतें। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में आज आ सकता है बड़ा फैसला। बता दें कि 5 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई है। आरोपियों ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 3.1 तीव्रता का भूकंप का केंद्र किश्तवाड़ के पास सतह से 10 किलोमीटर नीचे। उदयपुर फाइल्स पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इस जघन्य अपराध के एक आरोपी जावेद ने याचिका दायर कर कहा है कि फिल्म की रिलीज से चल रहे मुकदमे पर असर पड़ सकता है और जनता की राय प्रभावित हो सकती है। ट्रंप ने की ओबामा की गिरफ्तारी की मांग। खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि पूर्व राष्ट्रपति उनके खिलाफ सालों से चल रहे तख्तापलट के पीछे थे। गबार्ड ने 2016 के चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जांच से जुड़े सैकड़ों दस्तावेजों को किया सार्वजनिक। अच्छा होगा अगर प्रधानमंत्री आज सदन में आए, कांग्रेस सांसद बापू पाटिल की मांग। कहा हर सांसद अपने मुद्दे उठाना चाहता है। हम अहमदाबाद हादसे का मुद्दा भी उठाएंगे, डीएम के सांसद टीआर बालू ने दिया बयान। कहा हम पहलगाम हमले का मुद्दा जरूर उठाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम हवाई दुर्घटना का मुद्दा भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री को सदन में आकर बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। देश में विचारधारा की विशालता की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी। कहा सरकार जवाब दे तभी हमें उपलब्धियों का पता चलेगा, तभी हमें पता चलेगा कि पहलगाम हमले के आतंकियों की लाशें कहां पड़ी हैं। ओडिशा कांग्रेस यूथ विंग का अध्यक्ष उदित प्रधान गिरफ्तार। भुवनेश्वर में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का है मामला। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने दिया स्थगन नोटिस। इसमें सरकार की विदेश नीति पर विचार विमर्श शामिल है। पेपरलेस होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दी जाएगी एमएलएस को नेवा की ट्रेनिंग। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। गोवा की आयशा यूपी में बांटती थी करोड़ों रुपए। आगरा में खुले धर्मांतरण के खतरनाक खेल में साजिश की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। पूरे नेटवर्क का खुलासा एक मामूली मोबाइल गुमशुदगी की जांच से शुरू हुआ है। पुतिन ने खमेनेई के सीनियर सहयोगी से की मुलाकात। पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दों पर हुई चर्चा। गुजरात के कच्छ जिले में रविवार रात 9:47 पर आए भूकंप के झटके। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 की गई दर्ज। वहीं भूकंप का केंद्र खावड़ा से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में था स्थित। भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट से भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इंजरी के चलते हुए बाहर। जिम में ट्रेनिंग के दौरान घुटने में लगी चोट, लिगामेंट हुआ डैमेज। पटना गोवा जाना अब हुआ आसान। अब गाजियाबाद से इंडिगो की 9 शहरों के लिए उड़ान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 9 शहरों के लिए इन उड़ानों की शुरुआत। बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस यहां से उड़ान शुरू कर चुकी है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर आगरा केनाल रोड का कालिंदी कुंज से फरीदाबाद तक का रास्ता 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच वाहनों के लिए रहेगा बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल में भारी बारिश के बाद तबाही जैसे हालात। देहरादून में बारिश के अलर्ट के मद्देनजर सोमवार से आगामी आदेश तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को किया बंद। बिहार पुलिस में ड्राइवर की पोस्ट पर निकली बम्पर भर्तियां। कुल 4,361 पदों पर निकाली गई भर्ती। आवेदन की लास्ट डेट 20 अगस्त 2025 रखी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक। पंजाब हरियाणा में पुलिस पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक। बीकेआई के 3 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग। 2 हथगोले और 2 पिस्तौल भी किए बरामद। आशीम घोष ने हरियाणा के राज्यपाल पद की ली शपथ। बंडारू दत्तात्रेय की ली जगह। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागुपद ने दिलाई शपथ। बिहार में वोटबंदी लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास का बयान। चुनाव आयोग को बताया भारत सरकार और आरएसएस की बी टीम।
बांग्लादेश में एक विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एक व्यक्ति की हुई मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति केंद्र सरकार को कंट्रोल करते हैं, ममता बनर्जी ने कसा तंज, कहा बंगाल में दूसरे राज्यों से 1.5 करोड़ प्रवासी आते हैं लेकिन उन्हें कभी कोई समस्या नहीं होती। सभी भाषाओं ने महाराष्ट्र का मान बढ़ाया, बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, कहा मराठी, तमिल, तेलुगु और भोजपुरी सभी ने महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया। यह मुद्दा केवल राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का मनाया जन्मदिन, लोकसभा नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने खड़गे को दी शुभकामनाएं। खड़गे ने कहा बिहार चुनाव जीतना ही मेरी तरफ से पार्टी होगी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।